सबा बेटा, तुमने क्या सोचा? खाला अम्मी प्लीज, क्या आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? और उससे क्या होगा? तुम जितना टाइम लोगी उतना ही सोचोगी और उतना ही उलझोगी। कल नरगिस का फोन आया था और वो तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर मैंने टाल दिया कि कहीं तुम ऐसी वैसी बात ना कर दो जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाए। अब ऐसा भी नहीं है, मैं जानती हूँ आंटी की कंडीशन को, तो मैं ऐसी कोई बात उनसे क्यों करूंगी? तुमने अभी तक उनको एक कॉल भी तो नहीं की बेटा। कम से कम उनकी खैरियत ही पूछ लेती। वो भी सोचती नहीं होगी क्या? कर लूंगी। जैसे उसकी माँ बीमार है, वैसे ही मेरे बाबा, और उनको मेरी जरूरत है। तुम्हारे बाबा ही चाहते हैं कि तुम रुखसत हो जाओ। बेटा, ऐसी कंडीशन में तो कोई भी परेशान होगा ना। नरगिस की हालत भी ठीक नहीं है। देखो सबा बेटा, इतने सारे लोगों को उलझा के रखने से बेहतर है तुम कोई एक फैसला कर लो। बस जो तुम्हारी मर्जी और खुशी है ना, वो कह दो, ताकि हम एक तरफ हो जाएं। ठीक है खाला अम्मी, आप उन्हें हाँ कह दें और जो चाहे डेट दे दें। देखो सबा बेटा, अपने दिल से तमाम वसवसों और बदगुमानियों को निकाल दो और खुशी खुशी सारा काम पूरा करो। मेरा यकीन करो, वलीद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। यकीन करो, मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, वरना मेरे लिए तो ये सिर्फ एक कागजी रिश्ता है जिसे सबा की बेएतबारी और पुख्ता कर रही है। काश काश तुमने हाँ कह दिया तो सारे जमाने की परवाह किए बगैर मैं अपना पूरा ध्यान अपनी मां पर लगा देता। लेकिन जो हो ना सका, उस पर अफसोस करने का क्या फायदा। वलीद ने इस रिश्ते को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। कैसे समझाऊं वलीद को? हमारे दरमियान जो फासले कायम हो गए हैं, उन्हें हम कभी खत्म नहीं कर सकते। निम्रा, बस कर दो बेटा, थक जाओगी। मैं नहीं थकती आंटी। अपने घर के सारे काम मैं अकेली करती हूँ, और जब फारिग हो जाती हूँ ना, तो अम्मी के पाँव भी दबा देती हूँ, और तब तक दबाती रहती हूँ जब तक कि वो सो नहीं जाती। माशाल्लाह, बहुत सादतमंद हो बेटा तुम। मुझे बड़ों की खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दुआएं देते हैं ना, उनकी दुआएं बहुत कीमती होती हैं। अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे बेटा, हमेशा खुश रहो। ये सब मुझे अम्मी ने सिखाया है। अच्छा, लगता तो नहीं है कि आरिफा ये सारी चीजें इसको सिखाएगी, खुद खरसौत लगती है। और जब अम्मी मुझे यहाँ लाई थी ना, तो समझा के लाई थी कि सबकी खिदमत करना और सबके दिल जीत लेना। क्यों भाई?
क्यों दिल जीतना चाहती हो तुम मेरे घर वालों का? वो भाभी मुझे क्या मुझे? बोलो क्या मुझे? ज़ारा, बहुत फजूल बकवास करने लगी हो आजकल तुम। क्यों पीछे पड़ी हुई हो तुम इसके? जाओ यहाँ से, जाओ। जा रही हूँ। मुझे ना भाभी से बहुत डर लगता है। उनके सामने ना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। बेटा, मेरी बेटी ना बस गुस्से की तेज है, वरना दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा बस छोड़ दो, जाओ मेरे लिए चाय बना के लेकर। जी, अभी लेकर आती हूँ। अनाया, क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि आज घर जाना है और उसके बाद फिर ऑफिस ज्वाइन करना है। तुम मत जाओ ना, यहीं से ऑफिस चली जाना। नहीं, वो मेरा कुछ जरूरत का सामान है जो घर में ही है, और वैसे भी मेरे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। क्यों कह रही हो ऐसा? इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदगी आपको आपके मकसद से हटा रही है, और इस वजह से आंटी बहुत डिस्टर्ब है। अब आप पर सिर्फ सबा का हक है, और आंटी भी तो यही चाहती है। इस वक्त उन्हें ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत है, और उनका सुकून आपकी खुशी में है। उनके अंदर ना एक बेइत्मीनानी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ये फैसला उनके दबाव में आके किया है, और आप इस फैसले से खुश नहीं हैं। मैं खुश नहीं हूं, ये बात तुम तो अच्छी तरह जानती हो, लेकिन माँ को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए। तो आप उन्हें एहसास दिलाएं कि आप खुश हैं, और मेरे हवाले से हर एक बात आपके जहन से खत्म हो चुकी है। बस इसी में सबकी बेहतरी है। Oh